ओम शांति। मीठे बाबा हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। जब हम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो हमें समय मिलता है फरिश्ता बनने का। फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त। देह में रहते हमको जीवन मुक्त बनना है, तो न देह का बंधन हो, न देह के भान का बंधन हो, न देह के संबंधों का बंधन हो, न देह के पदार्थों का बंधन हो। तो जितने भी बंधन हमने बना रखे हैं, शरीर के, देभान के, देह अभिमान के, कर्मों के, कर्म इंद्रियों के, स्वभाव संस्कार के, व्यक्तियों के, वस्तु वैभवों के, मायावी संबंधों के, पुरानी स्मृतियों के, पुरानी चलन, पुराने बोल, पुरानी आदतें, मन के बंधन, विकर्मों के बंधन, प्रभाव लगाओ दबाव के बंधन, इन सभी बंधनों से हमें खुद को मुक्त करते जाना है। और जैसे जैसे हम इससे मुक्त करते जाएंगे वैसे वैसे हम फरिश्ता बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये देह के लगाव को खत्म कर दो तो बाकी सारे बंधन अपने आप खत्म हो जाएंगे। पुरानी दुनिया का कोई भी आकर्षण ना हो। देह भान को छोड़ना ही है, ये दृढ़ संकल्प करके पूरा करना है। इस बंधन को खत्म करके यहीं पर रहते हुए बहुत काल के जीवन मुक्ति के संस्कार धारण करेंगे तो सतयुग में जाएंगे। तो समय रहते हम आत्माओं को फिर से स्वतंत्र बनाने वाले सदा स्वतंत्र शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सारे बंधनों से स्वयं को मुक्त करके जीवन मुक्त स्थिति का पूरा संगम युग जीवन जीकर सबूत देने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुँचे। ये भी हम दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं। आत्माओं का बुद्धि का योग दैहिक संबंधों से हटकर परमात्मा के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, जो हम आत्माओं से लौकिक में जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, रोज शरीर छोड़ रही हैं और बेचैन हैं। उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं वो भी बेचैन हैं। सभी आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं या तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी को प्रभु आकर्षण हो। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में हैं। सब परमात्म छत्र छाया में रहें। सबके लिए यही दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद तो गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह करे जा रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न जातिवाद में जो बटी हुई हैं आत्माएं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे।
आत्माएं पुनः अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वैश्या बन गई हैं और दैहिक धंधे कर रहे हैं, गणिकाएं जो बन गई हैं, किन्नर जो बन गए हैं और जो इनसे दैहिक धंधे करवाते हैं, उन तमाम आत्माओं तक मीठे परमात्मा जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो भूत प्रेत बन गई हैं और भटक रही हैं रूहें। सभी रूहें परम पिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में उलझी हुई हैं आत्माएं, उन तमाम आत्माओं का भी बुद्धि का युग सत्य परम पिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं का बुद्धि का युग परमात्मा जी के साथ लगे जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खाने की लालसा में आ गई हैं और अंग तस्करियाँ कर रहे हैं। ऐसी आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, हर आत्मा फिर से पवित्र बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो नशे में धुत हैं आत्माएं, उन तमाम आत्माओं के लिए भी दुआ करेंगे कि सभी आत्माएं अब सब तरह के नशों से मुक्त होकर रूहानी नशे में आ जाएं, अपने परम पिता परमात्मा जी को पहचाने। ये रूहानी नशा, ये परमात्म नशा सभी को चढ़े। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे और फिर उन जगहों पर उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक समझ पहुँची ही नहीं है। अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि रोज़ का होमवर्क हम पूरा करके अपने आप को धर्मराजपुरी की सजाओं से बचा ले। दिल से हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से धर्मराजपुरी में जाने से बचाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य ही मिलता है। निष्काम सेवा वो तो सिर्फ एक बाप ही कर सकते हैं। यहाँ पर खुद को निष्काम सेवाधारी आत्माएं बहुत सारी बोलती हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने आप को निष्काम सेवाधारी कहते हैं, लेकिन पैसे भी लेते रहते हैं, ये भी उनमें देखा है। लेकिन बाबा हमको दूसरी विधि से बता रहे हैं कि हम सभी आत्माएं जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको ज़रूर मिलता है, ज़रूर। खाली नहीं, हम चाहे तन से सहयोग दें तो तन का भाग्य मिलता है, हम मन से सहयोग दें तो मन का भाग्य मिलता है, हम धन से सहयोग दें तो धन का भाग्य मिलता है, और हम बाकी जो दुनिया को अगर हम स्नेह सहयोग देते हैं तो फिर हमें जन का सहयोग मिलता है। मिलता ज़रूर है, फल तो मिलना ही है, मिलना ही है। ये जो भाग्य मिलता है वो हमको मिलना ही है। हम श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं, बाबा सिखा रहे हैं और हम सभी आत्माएं निमित्त बनकर कर रहे हैं। हम जितना भी अपने आप को निमित्त भी समझ लें तो भी जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। निष्काम सेवाधारी ये वो शब्द है जो सिर्फ परमपिता परमात्मा के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी इस दुनिया में निष्काम सेवाधारी नहीं है, क्योंकि सभी को अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। कुछ भी कर लो आप, तन से करो, मन से करो, धन से करो, संबंध संपर्क से करो, व्यवहार से करो, दृष्टि से करो, वृत्ति से करो, कृति से करो, सब चीज़ का फल अवश्य मिलता है। तो इसलिए हम में से कोई भी अपने आप को निष्काम सेवाधारी नहीं कह सकते हैं। निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ और सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा ही है। प्रश्न है आज का, ये क्लास, ये भगवान की क्लास, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी की क्लास, ये निराकार रूह जो है, निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं, वो निराकार आत्माएं जो इस समय जीव में मौजूद हैं, मना शरीर में मौजूद हैं। तो ये जो क्लास है मीठे मीठे बाबा की, ये बड़ी वंडरफुल है। कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? बाबा कहते हैं यही एक क्लास है, भगवान जी की क्लास। यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं भी, कुब्जाएं भी, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही
मुख्य याद की मेहनत, हमको याद की मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें देह रूपी चमड़ी को साइड हटाकर याद करना है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। देह भान और देह अभिमान की याद यहाँ पर मायने नहीं रखती है, इसलिए देह में रहते हुए स्वयं को आत्मा समझना है ना, और फिर परमपिता परमात्मा निराकार को याद करना, इसमें मेहनत लगती है, क्योंकि 63 जन्मों का देह का भान और देह का अभिमान ये हम आत्माओं को फिर अपनी तरफ खींच लेता है। तो मीठे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठ सकती है इसमें, पूरा खानदान बैठ सकता है इसमें, क्योंकि भगवान जी की स्कूल में रूहों की एडमिशन होती है। शरीर कैसे भी हो, वृद्ध हो और जवान हो, छोटे बच्चे को, रूह हमेशा ही जवान है, रूह हमेशा ही एक जैसी ही होती है। वो जो इंस्ट्रूमेंट लेती है वो परिवर्तन होता रहता है, वो फिर उसमें बचपन आता है, उसमें जवानी आती है, उसमें फिर वृद्ध अवस्था भी आती है। ये शरीर चेंज पूरा होता है, रूह तो वैसी की वैसी है बिंदी, वो तो अविनाशी है, वो तो मरती भी नहीं है। अपने अपने तरीके से कोई किसी का खून कर जाता है, कोई किसी को गोली मार देता है, कोई किसी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि रूह वहीं पर सब कुछ देख रही है। रूह को कोई नहीं मार सकता है, वो रूह जो है बॉडी चेंज करके फिर पुनर्जन्म में आती रहती है। उसके साथ जो भी हिसाब किताब बनाता है वो याद जरूर रखती है, भले शरीर बदल जाए तो भी वो उस आत्मा तक जरूर पहुंचेगी जिसने उसको बहुत दुख दिया होता है। तो यहाँ पर भगवान जी की क्लास में चाहे सबकी एडमिशन है, वैश्या आ जाए, किन्नर आ जाए, अहिल्याएं आ जाए, कुब्जाएं आ जाए ना, और साधु आ जाए, कोई भी आ जाए, सबकी एडमिशन है, क्योंकि भगवान रूहों को पढ़ाते हैं, रूहों को सुधरना है, बॉडी को नहीं। बॉडी रूह सुधर जाएगी, बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। यहाँ तो वो सिस्टम है। रूह बीमार है, रूह झूठ बोलती है, रूह फिर देह अभिमान में बहुत कुछ उल्टा सीधा करती है, इसलिए उसको दुखों की प्राप्ति होती है। अभी पुनः हमको भगवान सच्चा बना रहे हैं, हम फिर से सच्चे बनेंगे, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मीठे मीठे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो वृद्ध भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है, इसमें अहिल्याएं जिनको लोग नज़रअंदाज करते हैं, पत्थर बुद्धि जो हो जाती हैं, कुब्जाएं है ना, जिनका कुब निकला होता है, जो देह से ना कमज़ोर हुई होती हैं, फिर जो अपाहिज होते हैं है ना, वो सारी आत्माएं, फिर चाहे साधु हो, सब बाबा कहते एक दिन आकर यहाँ पर बैठेंगे, सभी सोल्स आएंगे, आना ही है सबको। जो छोड़कर जाते हैं उनको भी आना ही है, कहीं और कहाँ जाएंगे, आना ही है यहाँ पर। तो सब एक दिन बाबा कहते हैं यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। यहाँ पर सब आत्माओं को फरमान मिला हुआ है कि अपने को आत्मा समझो और इधर उधर से सब जगह से भटकी हुई बुद्धि को अब एक परमात्मा में एकाग्र करके एक परमपिता परमात्मा को याद करो। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। जितना जितना हम मीठे बाबा को याद करते जाएंगे, पवित्रता के सागर को याद करते जाएंगे, उतना उतना जो आत्मा है ना और शरीर, इसका नेचर क्योर होता जाता है। नेचुरली इसका इलाज होता रहता है, शुद्धिकरण आता है, हम फिर से शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं। हमको शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, वैष्णव बनना है, तो भगवान की याद से ही हम बन सकते हैं। भगवान की याद से ही हमारे में बल आएगा, भगवान की याद से ही हमारी चार्जिंग पूरी होगी। परंतु याद के लिए भी तो ज्ञान चाहिए, ऐसे ही तो बैठकर हम याद नहीं कर सकते ना। तो जितना जितना हम मुरली पढ़ते जाते हैं, जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, उतना उतना मीठे परमात्मा से जो प्रीत है वो बढ़ती चली जाती है। उस प्रीत से फिर हमारा गहरा संबंध भगवान से हो जाता है, तो फिर चलते फिरते याद ठहर जाती है। मीठे मीठे बाबा विधियाँ भी बता रहे हैं
और वंडरफुल क्लास की विशेषता भी बता रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा खानदान एक साथ आता है। कई फैमिलीज जो हैं, पूरे की पूरी फैमिलीज आती हैं, जिसमें सब होते हैं ना, मम्मी पापा होते हैं, शरीर के जो माँ बाप होते हैं वो होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं, फिर दादा दादी भी हो जाते हैं। पूरा का पूरा खानदान एक साथ भगवान की पाठशाला में पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूहों को पढ़ाया जाता है, देह को नहीं। तो इसीलिए ये क्लास जो है बड़ी वंडरफुल है, और कोई क्लास ऐसी नहीं है। वहाँ तो एक पर्टिकुलर एज है, उसका एक लिमिट बताया जाता है, तभी उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे मुंह उठा के नहीं ले सकते ना। तो इसलिए ये न्यारी पाठशाला है और प्यारी पाठशाला है। इसमें सब को निमंत्रण है, कोई भी भेदभाव नहीं है, शरीर के आधार से कोई भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि रूहों को निमंत्रण मिलता है सुधरने के लिए। हमको मेन मेहनत यहाँ पर याद की ही करनी है, क्योंकि 63 जन्मों के देह अभिमान की चमड़ी का भान जो हमारे अंदर आ गया है, उसको एक तरफ रखते हुए, अपने को आत्मा समझते हुए, निराकार परमपिता परमात्मा से योग लगाकर, योग अग्नि प्राप्त करके सारी बुराइयों को भस्म करना है। इसीलिए इसमें मेहनत तो लगती है। तो फिर बाबा कहते हैं, याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होगी। ये भी स्पष्ट करते हैं कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी पूरा स्वभाव एकदम क्योर हो जाए, पवित्र हो जाए, तो फिर याद की मेहनत तो हमको करनी है। परंतु याद के लिए भी बाबा कहते फिर क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, हर बात की समझ चाहिए ना। बिना समझ से हम बाबा को जान नहीं पाते हैं, खुद को जान नहीं पाते हैं। बिना समझ से हम उनके साथ कनेक्ट हो नहीं सकते हैं। इसीलिए ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। अच्छा, गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये रात है ना, ये अज्ञानता की रात है, ये कलयुग की घोर रात है, अंतिम रात है। इसलिए यहाँ पर अंधकार जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, और अंधकार को ही आत्माएं सही समझती हैं। उसी भक्ति के अंधकार में सभी आत्माएं जो है अपनी मनमानियाँ कर रही हैं। तो ऐसे में जब हम शिव पिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं, तो हमारे जो हिसाब किताब होते हैं वो भी सेटल होते हैं, और फिर तरह तरह की परीक्षाएं भी आती हैं, क्योंकि जो संसार हमने बनाया है वो संसार फिर हमको तंग भी तो करता है ना। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो झूठ जिसमें मैंने योगदान दे रखा होता है, वो झूठ जो जीवन में लोगों ने धारण कर लिया है, वो फिर हम आत्माओं को तंग करते हैं। ऐसे में फिर बाबा हमको धीरज देते हैं कि धीरज धरो आप, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सुबह की मंजिल बहुत समीप आती जा रही है, लेकिन ये जो रात का वायुमंडल है, इसमें कहीं तुम थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। जल्दी मंजिल जो है आ जाएगी, इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा धीरज रख लो, सुख के दिन आ ही रहे हैं। ये अज्ञानता की रात खत्म हो जाएगी। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना है। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। यूं तो भक्ति मार्ग के गीत हैं, लेकिन भगवान इसको अर्थ सहित हमको समझाते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो बाबा रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते हैं। अब लिख देते हैं शास्त्रों में ऐसी बातें और गीत भी बनाते हैं, लेकिन जो गीत बनाते हैं, जो शास्त्र लिखते हैं या शास्त्र बनाते हैं, गीता अथवा शास्त्र बनाते हैं, वो इनका अर्थ नहीं जानते हैं। लिखते हैं लेकिन मीनिंग नहीं समझते हैं। हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं, है ना, उल्टा मीनिंग निकालते हैं। तो हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वो बैठकर फिर
हर बात का अर्थ हमको समझाते हैं। दुनिया वाले तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाबा कहते रूहानी बाप जो कि ज्ञान का सागर है, जो कि पतित पावन है, वो बैठकर हम आत्माओं को इनका अर्थ समझाते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं हमको, है ना। 3-4 दिनों से बाबा इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो भी बाबा हमको सिखाते हैं, जो भी हमको समझाते हैं, वही राजयोग है ना। तो अब राजयोगी बनकर हमको अपने आप को फिर से स्वतंत्र करना है। बाबा कह रहे हैं रूहानी बाप, हम रूहों के पिता जो ज्ञान के सागर हैं, जो पतित पावन हैं, वो बैठकर गीतों का अर्थ, शास्त्रों का अर्थ हमको बताते हैं। सार में राजयोग भी बाप ही हमको सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा हम सब बन रहे हैं। अभी हम सब जानते हैं कि फिर से हम सभी आत्माएं राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में तो ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। तो हम सभी आत्माएं जो है ना, अभी हम फिर से राजाओं का राजा बनते हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी समझाएगा कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से शब्द नहीं यूज करते हैं, है ना। बैरिस्टर बनते हैं, फिर से ये अक्षर किसी को कहना ही नहीं आएगा। बाबा कहते कोई कह नहीं सकता है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। तुम कहते हो, बाबा कहते तुम कहते हो कि हम 5000 वर्ष पहले, है ना, 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से, ये फिर से जो शब्द है, फिर से बेहद के बाप से हम सभी पढ़ते हैं। इसका मतलब हम पहले भी पढ़े हुए हैं और अभी हम फिर से अज्ञानता में आकर फिर से पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ज्ञान के सागर पतित पावन है, रूहानी बाप है, वो हमारे हमको अर्थ भी बताते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। फिर से हमको राजा बनाते हैं। फिर से कर्म इंद्रियों की, शरीर की जो गुलामी है, मन बुद्धि संस्कार की जो गुलामी है, उससे हमको मुक्त करते हैं। फिर से राजा बनाते हैं और एक परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होकर राजयोगी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा हम सब बन रहे हैं। हम सभी आत्माएं फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से ये अक्षर किसी को कहने ही नहीं आएगा। तुम कहते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से अपने बेहद के बाप से पढ़ते हैं। पहले भी हम पढ़े थे और अभी हम फिर से पढ़ रहे हैं। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी बाबा कहते फिर से होना है जरूर। ये पहले भी हुआ था, अभी फिर से होना है जरूर। तो फिर से शब्द जो है, ये सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही हमको समझाते हैं और समझ देते हैं कि हम पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर पुनर्जन्म में आते हम विस्मृत होते हैं। बाबा कहते हैं फिर से बेहद के बाप से हम पढ़ते हैं और फिर से ये विनाश होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं। बाबा कहते हैं बड़े पावरफुल बॉम्ब्स बना रहे हैं और रखने के लिए थोड़ी बनाया है। बाबा कहते हैं ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। हमको क्या सोचकर तसल्ली रखनी है कि विनाश भी जो होएगा ना, ये शुभ कार्य के लिए है। सतयुग आएगा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप के दे अभिमान का, अत्याचार का, ये सारा जो है ये अब फिनिश होगा पाठ। तो खुशी की बात है ना। बाबा कहते हैं तो जो भी विनाश भी होने वाला है, विकराल विनाश, ये शुभ कार्य के लिए होना है।
तो तुम बच्चों को डरने की तो कोई दरकार ही नहीं है। कल पहले भी हुआ था विनाश, अभी हम फिर से पाठ बजा रहे हैं, अब फिर से विनाश होगा, हम फिर से पाठ बजाएंगे। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं हैं ना, हम अविनाशी हैं, हमको डरना नहीं है। बाबा कहते हैं आपको डरने की कोई दरकार नहीं है। तुम, ये है कल्याणकारी लड़ाई। ये जो भी लड़ाई हो रही है ना, भले हिंसात्मक दिखेगी, खून खराबा दिखेगा, लेकिन हमको तो किसी के पार्ट का मालूम नहीं ना। सब आपस में एक दूसरे के साथ हिसाब किताब अपना सेटल करेंगे, फिर सारी रूहें जो है फिर अपने को हाथ में रियलाइज करेंगी और फिर घर वापस जाएंगी। अभी तो देह अभिमान है ना, अभी तो सत्य सुनने का मन नहीं करता है, लेकिन देह अभिमान जो है ये सारा खत्म हो जाएगा। बाबा कहते ये लड़ाई भी कल्याणकारी है। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। भगवान जब प्रवेश करते हैं तो अकल्याण तो किसी का हो ही नहीं सकता है, कल्याण के लिए ही आते हैं शिवा। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। ऐसा गायन भी है शास्त्रों में कि भगवान आते हैं और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं और फिर शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। अब बाबा हम आत्मा को अडॉप्ट करते हैं, हम आत्मा को ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मण बनाकर फिर हमको शिक्षित करते हैं, फिर शिक्षित होकर हम फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता से फिर देवता बनते हैं। तो बाबा हमसे स्थापना कैसे ब्रह्मा जी से करवाते हैं कि पहले समझ की स्थापना करो अपने अंदर, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे क्या करना है। इस समझ का जो फाउंडेशन है, बाबा कहते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करो। तो बाबा जब आते हैं तो कल्याण के लिए ही आते हैं, सभी रूहों को फ्री करके लेकर जाते हैं, है ना, क्योंकि रूहें जो हैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती। तो इसीलिए जब होती है तभी तो जो आत्माएं हैं ना वो वापस घर जाने के लिए फिर उनकी इच्छा होती है। नहीं तो इस समय तो ऐसा है कि विकारी भी है, दुख भी है, तो भी मरना कोई नहीं चाहता यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं कि जब ये एक्सट्रीम होता है ना, तभी रूहें तैयार होती हैं घर वापस जाने के लिए। इसलिए सब में कल्याण समाया हुआ है। बाबा स्थापना भी कराते हैं, बाबा विनाश कराते हैं, लेकिन किस चीज़ का विनाश कराते हैं इस पर भी हमको ध्यान बहुत देना है। ये जो हम आत्माएं जो हैं जब समझ की स्थापना करती हैं, अर्थात समझ को धारण करती हैं अपनी बुद्धि में, तो फिर बेसमझी जो है उसका विनाश भी होता जाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर समझ आती जाएगी वैसे वैसे बेसमझी का विनाश होता जाएगा। तो ये कल्याणकारी लड़ाई है। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए, कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं और शंकर के द्वारा विनाश करते हैं ना। तो शंकर के द्वारा तो इधर स्थापना हो रही है समझ की, जो ज्ञान है वो समझ है। जैसे जैसे हम उसको अपने अंदर फीड करते जाते हैं वैसे वैसे बेसमझी जो देह अभिमान की थी वो खत्म होती जाती है, तो हम शंकर भी बन जाते हैं और फिर साथ में पालना के संस्कार भी धारण करते हैं। जो विष्णु जी अलंकार के साथ खड़े हैं, उन अलंकारों को यूज करके अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते हैं। तो इस विधि से अहिंसक विनाश करते हैं भगवान। तो जब अहिंसक विनाश होता है, आत्माएं पवित्र बन जाती हैं, तो इस पवित्रता के आगे फिर अपवित्र शक्तियां ठहरती नहीं है। वो तो फिर फटाफट जो बॉम्ब्स वगैरह बनाए होते हैं उससे फिर एक दूसरे को खत्म करके फिर तसल्ली हो जाती है बॉम्ब्स बनाने की, और फिर सब कुछ विनाश करके फिर रूहें जो हैं वापस घर जाती हैं। तो बाबा अहिंसक विधि से हम आत्माओं के अंदर से जो रावणपना है या जो कंस बना है, दुशासन दुर्योधन का जो वंश और अंश हमारी बुद्धि में घुसा हुआ है, उससे भगवान हमको मुक्त करते हैं और फिर दैवी संस्कार धारण करने की समझ देते हैं।
तो कल्याण के लिए आते हैं बाबा। स्थापना भी बड़ी सुंदर तरीके से कराते हैं और फिर जो हमारे अंदर में आसुरीपन है उसका भी विनाश करवा देते हैं। जब हमारा ये विनाश हो जाता है गंदा वाला, तो फिर अच्छाई अपने आप प्रकट होती है ना। फिर जो है जो तमोगुणी और तमो प्रधान आत्माएं हैं वो फिर अपना खुद ही विनाश कर लेती हैं। आपस में यादव कौरव यवन लड़कर सब कुछ खत्म करते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और तो कोई चीज है ही नहीं। साथ साथ फिर नेचुरल कैलामिटीज, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जो प्रकृति है, ये भी तो होती है ना। ये भी फिर अपना जो प्रकोप है वो दिखाती है। उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज नहीं कहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं ये प्रकृति है ना। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आकर अगर मनमानियां करते हैं तो कुछ दिन बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर आखिरकार तो निकालती भी है और हिसाब भी लेती है। तो ये डिफरेंट बातें हो जाती है ना यहाँ पे। बाबा कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज जो है उसको कुदरत मना ईश्वरीय जो है ना, ये नहीं कहेंगे कि भगवान कराते हैं। उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज नहीं कहेंगे, भगवान थोड़ी कराते हैं ये सब। बाबा कहते हैं तो नेचुरल कैलामिटीज जो है ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। हम कुछ गलत करते हैं, फिर प्रकृति उसको हमको सजा देकर फिर एक तरह से प्योर बनाती है कि सजा खाओ, रियलाइज करो और घर वापस जाओ। तो भगवान नहीं कराते हैं ये बाढ़ भूकंप। लोग कहते हैं भगवान कराते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं ये काम नहीं करता। भगवान तो दुख हरता है, सुख करता है ना। वो तो सबको सुख देते हैं, तो ये दुख देने वाले काम थोड़ी करेंगे बाबा। इसलिए बाबा बोलते हैं ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है ऐसा, और हम लोग थे उस समय, है ना। तो बाबा कहते हैं कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। कहते हैं हम तो शहरों के शहर ही खत्म कर देंगे। इतना अभिमान उनको आ जाता है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं और उनका जो बुद्धि है ना एकदम भ्रष्ट हो जाता है। ये आत्माएं ऐसी हैं तभी तो विनाश होता है ना। तो कुछ तो ऐसा भी चाहिए, ऐसी आत्माएं भी चाहिए, क्योंकि किसी तरीके से ये वो कौम को खत्म कर देते हैं जो हिंसा की तरफ जा रही होती है। अब यहाँ पर हिंसा जो है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हिंसा है ना। तो ये सारी हिंसाओं को खत्म करते हैं। तो कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा ही बनेगा। बाबा कहते हैं कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते, कहते हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए थे ये तो बहुत छोटे थे बाबा कहते, जबकि देखो आज भी वहां पर जो अफेक्टेड एरिया है हिरोशिमा और नागासाकी का, वहां पर अभी भी कहते हैं कि अपाहिज ही पैदा होते हैं, इतना उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन देखो जापान ने कभी ये नहीं सोचा कि हम हिंसा करें, हम रिटर्न में अब ऐसे करें। नहीं, जापान हमेशा अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाता है। अभी जैसे सुनामी आता है तो बहुत नुकसान करके उनको जाता है, तो उन्होंने 9 मिलियन ट्रीज पेड़ उगाए हैं और एक बहुत बड़ा वॉल क्रिएट किया है ताकि पानी जो सुनामी का आता है ना वो घरों के अंदर ना घुसे। तो एक बहुत ऊंची दीवार बनाई है और 9 मिलियन पता नहीं कुछ ऐसे ट्रीज उन्होंने लगा दिए ताकि पानी जब आएगा ना तो फिर वहां कोई रुकावट होगी तो वहां पर रुकेगा ना। इतने मिलियन ट्रीज उन्होंने ग्रो कर दिए। वो आत्माएं वैसी नहीं है कि हाँ चलो जी अब उसने किया अब हम भी करें। जापान टुवर्ड्स डेवलपमेंट की तरफ जाता है, वो अपने काम में मसरूफ रहता है, और ये जो अमेरिका है ये फिर नुकसान करने में तुला रहता है। तो बाबा कहते हैं जो जापान में लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए हैं ना, बाबा कहते वो तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बना रखे हैं। अभी भी जो कब्जा किया है
तो वहां पर क्या किया है कि सोल्जर्स कहते कि खून की उल्टियां आने लग गई और सिर चक्कर देने लग गए। ऐसे बॉम्ब्स हैं जो वो लोग धुआं छोड़कर जाते हैं, कुछ करके जाते हैं, उसी से कितने लोग मर जाएंगे। अब तो ऐसी आवाज भी नहीं होगी और सुबह उठकर देखेंगे तो कितने लोग मरे हुए दिखाई देंगे। ऐसी भी मौतें होनी है। बाहर के देशों में तो इसी तरह की मौत होनी है। ये जो तलवारों की और लड़ाइयों की और खून बहाने की लड़ाइयाँ हैं, ये तो भारत में होंगी। तो दिल्ली है, यहाँ हिंसाएं होंगी सब तरह, क्योंकि दिल्ली है ही वो जगह, न जाने द्वापर युग से कितनी मौतें यहाँ पर हुई हैं। हम सभी आत्माएं लगभग कब्रिस्तानों पर ही रह रही हैं, क्योंकि इसके नीचे न जाने कितने लोग दफन हुए हैं, कितने लोगों की आहें हैं, दुख है, अशांति है। इसीलिए रेस्टलेस है सारी दुनिया। वाइब्रेशंस जो है ना रेस्टलेस के हैं। तो कब से? द्वापर युग में जब से लड़ाई शुरू हुई होगी, जब वाम मार्ग में चले गए बहुत अच्छे से 3500 वर्ष के बाद, फिर जो राजा वगैरह बनते हैं तो उनमें दिल का भान धीरे आता है, अभिमान आता है, फिर वो लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं और लड़के फिर कितनी सारे लोग मरते हैं। और दिल्ली तो बाबा कहते शुरू से ही परिस्तान भी रही है, राजधानी, हर समय राजधानी रही है ये। तो अभी तो छोटा टुकड़ा दिखाई देता है, जो अच्छा वाला टुकड़ा है वहाँ पर तो कृष्ण जी आएंगे, तो वो हमको दिखाई अभी नहीं दे रहा है, लेकिन तैयार तो वो जगह है। हमारा वाला जो हम लोग जहाँ रहते हैं वो पूरा विनाश होगा, वहाँ खून की नदियाँ जरूर बहेंगी। फिर से वही आत्माएं जिन्होंने जिसको मारा होएगा, वही आत्माएं फिर से उनको मारेंगी। शरीर सबके बदले हुए हैं, वो धर्म के नाम पर युद्ध कहला रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सोल्स हैं जिनको कभी मारा गया था, अब वो लौटकर दूसरी कौम में आकर फिर उनको मारेंगे। ये वाला सीन चल रहा है। इसीलिए तो बाबा हमको समझाते हैं कि तुम तो किसी के पाठ को जानते नहीं हो ना, इसीलिए तुम किसी के लिए भी कोई संकल्प मत करो ऐसा वैसा उल्टा सीधा कि जजमेंटल नहीं बनो। इसीलिए हमको फरमान मिला हुआ है कि सब कुछ देखते हुए भी साक्षी होकर देखना है, प्रभाव मुक्त होकर देखना है, इसको एक पपेट शो की तरह देखना है। इसमें सारे खेलेंगे एक दूसरे के साथ, मार मूर के एक दूसरे के शरीरों को खत्म करके फिर रूहें रियलाइज करेंगी। उन शांति तब होएंगी ना, वो शांति तब होएंगी जब वो एक दूसरे को मारेंगी। तो उसके बिना वो शांत भी नहीं होगी, क्योंकि जो जिसने पहचान लिया ना जिसको मरते समय, तो वो रूह तो फिर पुनर्जन्म लेकर फिर मारेगी मारेगी, मौत का कारण बनेगी। तो इसलिए हमको किसी की कहानी पता नहीं है किसके साथ क्या हुआ होगा, इसलिए बाबा हमको बोलते हैं नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो जजमेंट। कोई भी जजमेंट नहीं करना कि ये सही है ये गलत है, और वकालत भी नहीं करनी है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है। दोनों को ही एक जैसा देखना है, दोनों को ही दुआएं देनी है, दोनों आत्माओं को शांत करना है। हमारा ये कर्तव्य है। ये सही है ये गलत है ये तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है ना उनकी राम कहानी, कौन किससे कैसे मुलाकात कर रहा है हमको नहीं मालूम है। तो सारी बातों को हमको समझ कर चलना है। हमको बस भगवान जी के दिए हुए खजानों से संपन्न बनना है, एवर रेडी बनना है, ताकि जिस समय जिस शक्ति की किसी को जरूरत हो हम उसको दे सकें। हम इतने पवित्र बन जाएं, हम इतने योगी बन जाएं कि हम लोगों की काम अग्नि क्रोध अग्नि को भस्म कर दें। बाबा कहते हैं कि अभी तो बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, और ये जितने भी बनाए हैं ये यूज करने के लिए तो बनाए। अब उनको अंदर से होता है यूज करें। उनको लगता है घमंड है, मेरे पास ये है मेरे पास ये है। अपने लिए तो उन्होंने बना लिए हैं बंकर्स, वहां जाकर सोचते हैं कि हम तो आराम से 100 वर्ष जी लेंगे, बाकियों को मारना चाहते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये ड्रामा, ये प्रकृति, ये बहुत शक्तिशाली है। ये तो 1 सेकंड में सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे। इंसान का घमंडी तो तोड़ना है उन्होंने। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, फिर बॉम्ब शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा। वो भी ट्रायल करके देख रहे हैं, अरबों रुपया खर्च करते हैं इस पर, अरबों रुपया।
इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है, जो बनाते हैं ना उनकी फिर सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि ये जो पुरानी दुनिया है ना, इसका विनाश ही होना है। सारे अब छल कपट वाले हो गए ना, दूसरों का बुरा चाहना, दूसरों को नीचा दिखाना, है ना, उसको मारना, बदला, नफरत करना, ये सारी गंदी गंदी आदतें, गंदी गंदी जो मना संस्कार बन गए हैं ना, तो अब कैसे इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझाने से तो कोई सुधरने वाला है नहीं, है ना। इसीलिए 1250 वर्ष कलयुग की अवधि जो है वो खत्म होने वाली है, इसलिए इसमें तो आत्माएं और भड़काने वाले ही काम करेंगी। इन्हीं 10 वर्षों में सभी सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि परिवर्तन होगी, सारी क्लीनिंग भी होगी, इतनी सारी बॉडीज जो होंगी वो सारी जो है ना वो भुगतान करके मरेंगे ना, तो वो जो सोल जो है वो जो भुगत कर मरेगी, तो उसी में उसका शरीर प्योर बनेगा, फिर वो खाद के लिए यूज होगा, सत्यु की खाद बनेगी। हाँ, सारी जमीन फिर से शुद्धिकरण होगा। आत्माएं भुगतती है ना, तो फिर शरीर जो है वो खाद बन जाता है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि ये जो पुरानी दुनिया है ना, इसका विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते पुरानी को छोड़ो, इसका जो लगाव है ना उसको छोड़ो, अब तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि नई दुनिया में जाना है ना। अब पुरानी तो खत्म होने वाली है, उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे तो क्या फायदा है, वो तो विनाश हो जाएगा। जितना मर्जी हम कर लें उसमें तो देह का विस्तार जितना भी है सारा खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ी हमको वक्त बर्बाद करना है अपना। ये तो अनमोल वक्त है जिसमें हमें नई दुनिया के संस्कार अपने अंदर धारण करने हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है, समझ कहती है पुरानी दुनिया खत्म होनी है ना। अब समझ कहती है अगर हम सृष्टि को देखें, अत्याचार को देखें, भ्रष्टाचार को देखें, चर्च तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, जब हम ये सब देखेंगे तो क्या होगा, है ना। किसी ने बोला, किसी डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, वो कह रहा है कि जो अभी हो रहा है ये नरसंहार की तैयारी हो रही है। इससे तो कहता नरसंहार ही होना है, सभी लोगों का मौतें तो लिखी हुई हैं। जिस तरह का वायुमंडल क्रिएट कर दिया है नफरत का, मोहम्मद गजनवी ने लूटा है, इसलिए यूथ को भड़का रहे हैं कि तुम बदला लो। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारा ये तोड़ा गया, अब तुम बदला लो। खुद तो ये लोग भाग जाएंगे यूथ को कह रहे हैं कि मारो एक दूसरे को। तो विवेक, जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो विवेक क्या कहता है कि पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं सब कुछ गंदा होते जा रहा है, पानी गंदा होते जा रहा है ना, और पाइप तोड़े जा रहे हैं, फिर नए पाइप कहेंगे लगाएंगे। अब जो सत्ता है उससे उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं कि सब कुछ ये कर देगी कि, लेकिन जो हो रहा है वो कितना खौफनाक हो रहा है, जैसे सब कुछ जो है विनाश की ओर हमको लेकर जा रहा है। क्या हमको ही इतना गंदा पानी मिल रहा है, गंदी चीजें मिल रही हैं, तो छोटे छोटे शरीरों में जो बच्चे हैं इनको क्या मिलेगा आगे चलकर। इसलिए ये सृष्टि जो है परिवर्तन हो जाएगी। उनको तो मिलेगा ही नहीं कुछ, उनके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं किसी ने, है ना। उनके लिए तो वायु भी गंदी कर दी, हवा गंदी हो गई है, पानी गंदा हो गया है, सब कुछ तो गंदा हो गया है उनके लिए। तो धरा पूरी गंदी हो गई है, क्या जिएंगे वो बच्चे। अब तो ऐसा है कि पेड़ भी कट गए और जो है बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ी करते जा रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी जगह नहीं। अब तो हम लोग तो अपने समय में खेल लिया हम लोगों ने, लेकिन आज के समय के जो बच्चे हैं उनके पास बहुत जगह पर जाएंगे तो खेलने का स्थान भी नहीं है। अंदर के अंदर रहते हैं, उसमें फिर सबको ऑनलाइन पढ़ाई करवा के मोबाइल में उलझा दिया। तो वो तो वैसे ही मौत है, मोबाइल तो वैसे ही मौत है। कितनी सारी बीमारियां इससे बच्चों को हो जानी है। तो किसी न किसी तरीके से बाबा कहते सबका विनाश होना ही है अब। तो विवेक भी कहता है कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। अब जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तब बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में क्या होता है और सतयुग में क्या होता है।
तुम अभी कहाँ पर खड़े हो? संगम पर खड़े हो। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे। अब 800 करोड़ आबादी, उससे भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सबको बच्चे चाहिए, सबको। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग शरीर छोड़ते हैं वो आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए सब लगे हुए हैं बच्चे पैदा करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो। ये तो भगवान जी ने आकर अपने बच्चे इतने तैयार किए हुए हैं जो पवित्र रहते हैं, जो इस कलयुगी वृद्धि को सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए इतना रुक गया है। अगर भगवान ना आए तो पता नहीं इस सृष्टि का क्या हो जाए। सारे के सारे गंदे हो जाए और बिल्कुल ही भ्रष्ट दुनिया, एकदम खतरनाक दुनिया बन जाए। ये तो भगवान के कितने सारे बच्चों ने पवित्र रहकर थामा हुआ है बाबा के साथ, जिसमें नींव जो है वो हमारे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने ऐसी लगाई है, दादियों ने ऐसी लगाई है, उससे चल रहे हैं। आज की आत्माएं तो फिर डावाडोल हो जाती हैं, फिर से माया के प्रकोप में आकर सब कुछ सेवा करती हैं, फिर भागती हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने जो नींव रखी है वो बड़ी शक्तिशाली है, जिससे धरा टिकी हुई है। तुम अभी संगम पर खड़े हो। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य तो होंगे ही नहीं, तो इन सब का क्या होगा? विनाशी तो होगा। सतयुग में तो 108 और 9 लाख प्रजा, 108 राजा ही घराना और 9 लाख प्रजा, बस इससे शुरुआत होती है। और बाकी कितने हैं? करोड़ है, करोड़, 800 करोड़, वो भी काउंट नहीं कर सकते पूरा। और बाकी फिर बढ़ते 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 फिर त्रेतायुग 2500 वर्ष की राजधानी में 108 में 16,000 की ऐड हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, और 9 लाख फिर 33 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन होंगे पवित्रता से ही, विकार नहीं होंगे। वृद्धि जो है संकल्पों से वृद्धि होगी। शुद्ध संकल्प करेंगे और आत्मा को नीचे बुलाएंगे। तो 16,108 33 करोड़ आत्माएं जो है ना 2500 वर्ष की राजधानी में होंगी। बाबा कहते हैं जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का फिर क्या होगा? विनाशी तो होगा ना। ये कुदरती आपदाएं जो है कल पहले भी हुई थी। बाबा कहते बाढ़ आना, है ना, भूकंप आना, फिर सारे डैम का फट जाना। ये तो बाबा ने बोला है सारे डैम फट जाएंगे। बाप रे, इतना पानी है, कहाँ जाएगा पानी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, लोग कह देते हैं जलमय होगी दुनिया। जल चारों तरफ दिखाई देगा और कैसा विनाश, एकदम खौफनाक विनाश है। इसलिए तो बाबा बोलते हैं बहुत सशक्त बनना पड़ेगा देखने के लिए, महावीर बनना पड़ेगा। नहीं तो बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो पैर थिरकने लग जाएंगे, कांपने लग जाएंगे और डर भी लगेगा। अगर हमने पूरा होमवर्क नहीं किया होगा तो यकीनन हमको डर लगेगा। अगर मैंने कार्मिक अकाउंट सबके साथ सेटल नहीं किए होंगे, दुआओं के साथ, शुभ भावना शुभकामना के साथ, तो हमको बहुत डर लगेगा। क्योंकि हिसाब किताब चुप तो होता है ना, वो यमदूत डराता है, फिर हमारे कर्म डराते हैं हमको। ये कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलामिटीज तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वो होती हैं थोड़े अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है, इसीलिए वो विकराल रूप धारण करेंगे। वो तो चलो 1-2 मिनट के लिए आ गया वो काम, फिर थोड़े दिनों बाद देखो तो फिर से बस जाते हैं लोग। अब इस बार तो बसना नहीं है ना, इस बार तो सबको शरीर से निकलना ही निकलना है, इसीलिए ये खौफनाक होएगा। बाबा कहते वो जो आपदाएं हुआ करती थी वो तो थोड़ी अंदाज में हुई है ना। अभी तो ये पूरी की पूरी पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? किस बात की खुशी? इसलिए नहीं कि लोग मरेंगे, इसलिए कि ये जो दुख है, ये जो अशांति है, ये जो पाप है, ये जो इतनी अंग तस्करियां हो रही हैं, जो किडनैपिंग हो रही हैं, ये जो लोगों को मारे जा रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ये सारी जो पाप है ना, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको खुशी है। किसका विनाश होगा? रूहें थोड़ी खत्म होएगी, रूहें तो वापस घर जाएंगी, पवित्र बनेंगी। तो अच्छी खुशी की बात है ना कि सब पवित्र बनेंगे, सब दुख अशांति से छूट जाएंगे, सब बंधनों से छूट जाएंगे। ये बंधन कितने खतरनाक है। इन बंधनों से छूट जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छूट जाएंगे,
तो खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठकर सब बातें समझाते हैं। ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है ना। जो बाबा के बच्चे हैं, जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती एकदम संपूर्ण बनते हैं, फरिश्ता बनते हैं, तो फिर वही भगवान इनको गिफ्ट तो देंगे ना। ये तो वो आत्माएं हैं जो व्यक्त में भी पाठ बजा रही हैं और अव्यक्त में भी पाठ बजा रही है। तो अब इनके लिए तो बहुत सुंदर धरा चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये विनाश जो है ये होना ही होना है। तो बाबा कहते हैं आप ये सोचो, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, ऐसा गायन है कि रुद्र, रुद्र किसको बोलते, शिव, है ना। तो शिव का एक्चुअली वो जो है ज्ञान यज्ञ होता है। बाबा जो यज्ञ रचते हैं इसमें समझ देते हैं। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। जब बाबा ज्ञान देते हैं ना, समझ देते हैं, तो समझ से बेसमझी का विनाश होने की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। अब जैसे ये ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, इस तरह की बातें जब लिखी जाती हैं शास्त्रों में, तो फिर बाबा कहते हैं पढ़ते जरूर हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। इनका अर्थ तो बहुत अच्छा होता है परंतु कोई समझते थोड़ी है। वो शांति मांगते रहते हैं। लोग क्या करते हैं, हमको शांति दे दो, शांति दे दो, बस। जीवन मुक्ति में जाने की तमन्ना, ऐसी तमन्ना नहीं होती है आत्माओं की, लेकिन वो ये जरूर सोचते हैं कि हमको दुखों से मुक्ति मिल जाए। परंतु कोई समझते थोड़ी हैं, शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होंगे। बाप कहते हैं सुखी तो तब होंगे ना जब आप सतो प्रधान होंगे। ऐसे ही थोड़ी है ना। कई सोल से थोड़ा सा ना कर्म भोग आता है तो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हम मर जाएं, इससे अच्छा तो हम मर जाएं। नहीं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ना। हमको सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है, तब तो जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। नहीं तो कई एक बार लोग समझते नहीं है, बस ये सोचते हैं कि हम सेंटर्स पर आते हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे, हम फरिश्ते बन जाएंगे। अब यहाँ फरिश्ते बनने का कितना महीन पुरुषार्थ है, आत्म अभिमानी बनने का कितना महीन पुरुषार्थ हमको करना है। ये तो समझना पड़ता है कि सतो प्रधान बनने का, सारे बंधनों से मुक्त होने का सबूत देना पड़ता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति को यहीं पर अनुभव करना पड़ता है। पूरा सतो प्रधान बनना पड़ता है, तब जाकर हम जा सकते हैं वहां पर। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं सुखी लोग कहते हैं कि हम जल्दी जल्दी विनाश हो। कई लोग बोलते हैं जल्दी विनाश हो, हम जल्दी स्वर्ग में जाएं। कहाँ से चले जाएंगे स्वर्ग में? इसलिए बाबा कहते हैं सुखी तो तब होंगे ना आप जब आप सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार के पॉइंट सबको देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम बैठती है। जिनकी बुद्धि में कम बैठती है वो फिर आराम से रहते हैं। वो सोचते हैं जी हम तो जाएंगे, बस हमारा हक है। ऐसे नहीं है, हक प्राप्त करना पड़ता है, नया बनना पड़ता है, सारे गुणों से संपन्न बनना पड़ता है। संपूर्ण अहिंसक हैं हम, इसका सबूत देना पड़ता है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर में बहुत काल तक रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम का सबूत देना पड़ता है। ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, ऐसी थोड़ी सुखधाम में एंट्री मिलेगी। तो सतो प्रधान बनने की चिंता हमको होनी चाहिए। बाप अनेक प्रकार के पॉइंट सबको देते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति बैठ जाती है, कोई की बुद्धि में फिर कम बैठती है। जो वृत्त आत्माएं हैं वो समझती हैं शिव बाबा को याद करना। वो ज्यादा डिटेल में नहीं समझ पाती हैं, तो वो क्या समझती हैं कि हमको शिव बाबा को याद करना, बस इतना उनको मालूम है। बाकी उनको समझाएंगे तो नहीं समझ में आता है उनको। उनके लिए शिव बाबा को याद करना, बस उनके लिए फिर समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा ही लेती है ना, इस विधि से वर्षा तो पा ही लेती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, फिर भी बाबा कहते वर्षा तो पा ही लेती हैं, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे ना, अजामिल जैसी पाप आत्माएं भी तो आएंगी। बाबा कहते प्रदर्शनी में सभी आएंगे। जो अजामिल जैसी पाप आत्मा होगी ना, जो गणिकाएं होंगी, सभी आएंगी। सबका उद्धार होना है। वो तो शरीर बन गए ना गणिकाओं के, और अजामिल जैसे पापी है ना, जैसे आजकल हैं अजामिल जैसे पापी ही तो हैं है? कि अपने विकार आता है तो देखते नहीं है कि बेटी है कि कौन है, कि 5 साल की बच्ची है
कि 2 साल की बच्ची है, ये भी नहीं समझते हैं ना। बस अजामिल बन गई हैं आत्माएं, काम विकार के चक्कर में बिल्कुल ही अजामिल बन गई हैं। तो अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं आदि सब का उद्धार होना ही है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मेहतर जो होते हैं ना, जैसे जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, यूं तो वो लोग सफाई में ही मददगार बनते हैं, हम तो उल्टा गंदे हैं, कूड़ा फेंकते रहते हैं। वो तो फिर हमारे को मदद करते हैं हमारी चीज़ों को। इसीलिए बाहर के देश में मेहतर को तो बहुत सैलरी है, उनको बहुत रिगार्ड रखती हैं आत्माएं वहाँ पर, बहुत रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। यहाँ तो रिस्पेक्ट नहीं है बेचारों को 10 बातें उनको, कूड़ा भी देंगे और 10 बातें भी उनको सुनाएंगे। लेकिन बाबा कहते जो मेहतर होते हैं ना, वो भी फिर अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया। अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी पहले। आत्माएं देखो एक दूसरे के साथ अछूत होते, और बाबा आकर फिर बोलते सब के सभी अछूत हैं, सब के सभी शूद्र हैं, क्योंकि सब विकार में जाते हैं, सबके अंदर देह अभिमान है। देह अभिमान हमको ऐसा बनाता है। लेकिन सोल्स यहाँ पर ये सोचती हैं कि वो दलित है, इसीलिए उसको ऐसा करती हैं। तो गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को फ्री कर दिया था। साथ में खाते भी हैं आजकल तो। बाप तो और भी मना नहीं करते। हम लोग भी स्कूल में बहुत सारी सोल्स थी जो पता नहीं कौन कौन कास्ट की थी। हम लोग तो एक साथ एक दूसरे के घर भी जाते थे, क्रिश्चियनों के घर भी जाते थे, मुस्लिम के घर भी जाते थे। सब मतलब इतना भेदभाव तो नहीं था जब हम लोग छोटे थे। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने लग गए हैं। अब वो एक फीलिंग आ गया कि ये मुस्लिम है, इसके घर का नहीं खाना है ना, ऐसा वाला फीलिंग अब आ गया है। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो ना तो उन्होंने हम लोगों को ऐसा कोई नॉनवेज खिलाया, और ना वो कभी हिचकिचाते थे अगर हमारे घर में कुछ फंक्शन होता था, जैसे कुछ त्योहार होता था, वो हमारे त्योहार में आते थे, हम उनके त्योहार में जाते थे। ऐसे ही था, कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अभी तो इसके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अब तो लड़ाइयाँ भयंकर हो रही हैं। मतभेद भी है, नफरत भी करती हैं आत्माएं। बाप तो हमारे और भी मना नहीं करते। अब तो बाबा कहते हैं पहले तो अछूत है कहते थे, फिर अनटचेबिलिटी को खत्म किया गांधी ने, और फिर उसके बाद अब तो सारे लोग फिर एक साथ खाते भी थे। अभी फिर से वो नफरत जो है फिर से क्रिएट की जा रही है। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है, सबके साथ मिलकर हमको तो रहना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि का योग लगाना है। काम कोई भी कुछ करे, अब कोई कूड़ा उठाए चाहे कुछ करे तो काम करते हैं वो लोग, है ना। लेकिन कोई भी करे, लेकिन हमको काम से थोड़ी कनेक्शन है। हमको तो ये है कि सभी का बुद्धि का योग जो है ना बाबा के साथ लग जाए। हर आत्मा परमात्मा को याद करे, हर आत्मा पवित्र बने, ये वाला संकल्प हमको सभी के साथ करना है। किसी को वैसा नहीं समझना है कि ये ऐसा है ये वैसा है। उल्टा वो तो मदद करते हैं हमारी। 2 दिन हफ्ता भर नहीं आते हैं तो कितनी दिक्कत हो जाती है, इधर उधर नहीं तो लोग फेंकते हैं फिर। लेकिन यहाँ तो अब ऐसा हो गया ना, जहाँ खाली स्थान देखते हैं उसी को कूड़ादान बनाते हैं लोग, क्योंकि पैसा देना नहीं चाहते हैं और गाड़ियाँ रोज आती नहीं है, तो फिर सोल्स ऐसे ही काम करती हैं। बाबा कहते हैं अब हम समझते हैं कि हम सतो प्रधान जो है ना, हमको तो बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ, सारा बुद्धि का योग भगवान से लगाना है ना। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना है हमको। आत्मा कहती मैं अछूत हूँ, क्योंकि उसको सुनाया जाता है तुम ये हो तुम ये हो तुम ये हो, तो फिर उसको जो है ना उसको फीलिंग आ जाता है कि मैं मेहतर हूँ, है ना। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे। अब हमको समझाया जाता है कि असल में हम सभी सोल्स जो हैं सतोगुणी आत्माएं हैं, और जो सतयुग में आती हैं वो सतो प्रधान देवी देवता कभी थे। अभी फिर से हमको बनना है। पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर हम सभी आत्माएं जो हैं पतित बन जाती हैं। अभी फिर से हमको समझ से पावन बनना है। अब फिर बाबा कहते मुझे आत्मा को पावन बनना है, ये अब बुद्धि में रखना है।
तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, है ना, जिसको अछूत समझते हैं ना, तो सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी। बाबा कहते हैं शुरू की बात है, सिंध में एक भीलनी आया करती थी, वो ध्यान में जाती थी, दौड़ कर आए मिलती थी। समझाया जाता था इसमें भी, इनमें भी आत्मा तो है ना। ब्रह्मा जी समझाते थे ये भी तो आत्मा है ना, आत्मा का हक है अपनी बाप से वर्षा लेना। वो भागी भागी आती थी ब्रह्मा जी के पास ना, शिव बाबा का आकर्षण होता होगा ना, तो वो ध्यान में जाती थी। भीलनी थी लेकिन ध्यान में जाती थी और फिर दौड़ कर आए मिलती थी। फिर बाबा समझाते थे, समझाया जाता था कि इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का, फिर चाहे वो भीलनी हो चाहे वो कोई हो। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। फिर उनके परिवार को जाकर बोला गया था कि ये ज्ञान लेना चाहती है ना, इसको लेने दो, इस ध्यान में जाती है, इसका मन करता है, इसको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में तो हंगामा हो जाएगा अगर ऐसे करेगी। उन दिनों तो ये बिरादरियों का बहुत झंझट था ना, तो कहा कि हमारी तो बिरादरी में हंगामा होगा, डर के मारे उनको ले गए। बहुत आती थी मन से, लेकिन बाबा कहते उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो, कोई भी आए ज्ञान लेने के लिए। अब ये थोड़ी बोलेंगे भैया तुम तो मेहतर हो तो तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, यहाँ तो वैश्या भी आ सकती है, गणिकाएं भी आ सकती हैं, कोई भी आ सकता है, क्योंकि जो उस शरीर के अंदर रूह है उसका हक है भगवान से वर्षा लेने का, उसके लिए भगवान के दरवाजे खुले हैं। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं भी यहाँ पर आती हैं, है ना, गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियां, साधु आदि सबका उद्धार शिव बाबा करते हैं। साधु लोगों से लेकर भीलनी तक, चाहे कोई साधु हो चाहे कोई भीलनी हो, अनटचेबल जिसको समझते हैं लोग, सबका उद्धार यहाँ पर होता है। मुस्लिम बन गई हो, क्रिश्चियन बन गई हो, सिख बन गई हो, सभी आत्माओं का उद्धार होता है। वो तो क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस में बन गए। तो गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर भीलनी तक सबका उद्धार होता है। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से तो बहुत प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनते हैं, सेवा करते हैं, धारणा करते हैं, वही तो यज्ञ के रक्षक बनते हैं। तो तुम बच्चे अभी यज्ञ की सेवा करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्तियां होती हैं। बाबा कहते हैं अद्भुत प्राप्तियां होती हैं और अखुट प्राप्तियां होती हैं, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होती रहेगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ ना तो इस पर समझाना है, ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा, ये बाप, ये दादा, त्रिमूर्ति वाला जो है ना, तो ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं, अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है ना, माम एकम याद करो। गीता में भी है कि अब तुम सिर्फ मुझे याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ा दिया है। गीता में बाबा कहते हैं बच्चे का नाम दे दिया है, कृष्ण जी का नाम दे दिया है और शिव का नाम उड़ा दिया है। भारतवासियों को भी ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, उनका स्वयंवर होता है ना, आदि की हिस्ट्री कुछ भी कोई नहीं जानता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, एक राजधानी में तो वो रहते भी नहीं थे, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें कौन बता रहे हैं, बाप बैठकर समझाते, क्योंकि वही जानते हैं वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। ये अगर समझ जाएं और कह दें कि शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दे। कहे तुम ये फिर कहाँ से सीखे हो, वो कौन सा गुरु है, कहे बीके हैं, तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, है ना। गुरुओं की राजाई जो चल रही है इतनी ज्यादा, है ना। क्या कहते हैं, इवन यही विधि है। बाबा कहते हैं ये जो गुरु वगैरह बने हुए हैं ना, इनकी तो सारी राजाई ही चट हो जाए अगर सच बताने लग जाए और ये लोग स्वीकार कर ले तो।
बाबा कहते हैं ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, इम्प्रेस होते हैं कि हाँ यहाँ पर बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाबा कहते हैं लिख कर भी देते हैं और फिर गुम हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं पहले तो हम झूठ बोलते आए हैं, अब ये वाला सत्य बोलेंगे तो सारे के सारे छोड़कर भाग जाएंगे, फिर हमारी रोजी रोटी आराम कैसे होगा, क्योंकि मुफ्त की खाते हैं ये लोग तो बैठकर। इतना ऐशो आराम है, गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं इनके पास, कुछ करना नहीं है, बस इधर उधर जाओ, इंतजाम सारे हुए रखे हैं, अच्छे से अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे से अच्छा पहनने को मिलेगा, ये सब कुछ होता है ना यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं झूठ खंड है, तो झूठ खंड में बाबा कहते हैं ये गुरुओं का तो पर्दा ही फाश हो जाए, इनकी तो जो राजाई चल रही है सारी की सारी चट हो जाए, अगर ये लोग स्वीकार कर लें और फिर अपना जितना इतनी बड़ी जो अखाड़े बना रखे हैं उसमें जाकर अगर सच बोल जाएं तो सारे के सारे लोग भाग ना जाए। इसलिए बाबा कहते हैं लिख कर भी देते हैं और फिर कभी आते नहीं हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर जब बड़ा होगा कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना बाप, तो ये बाप तो बच्चों की सेवा पर सेवा करके साथ लेकर जाते हैं। हमारे शिव बाबा भी तो हमारे फादर है ना, तो असली में तो यही हमारे फादर है। दुनिया वाला फादर भी बच्चों के लिए करता रहता है, यहाँ पर ये फादर जो हैं ये सभी बच्चों की सेवा करते हैं, माना सबको शिक्षित करते हैं, सबकी पालना करते हैं और फिर साथ लेकर जाते हैं। वो जो शरीर का बाप है वो समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम जब वृद्ध होंगे तो हमारी सेवा करेगा। इस उम्मीद से लोग लड़के भी पैदा करते हैं, वेट करते रहेंगे, 4 लड़कियां हो जाएंगी, 5 लड़कियां हो जाएंगी, लड़के के लिए वेट करेंगे। और बाबा क्या बोलते हैं कि अपने आपके कर्म आपकी रक्षा करते हैं, आपके कर्म आपका सहयोग देंगे। लड़का थोड़ी सहयोग देगा कि हाँ लड़का हो गया तो वो बुढ़ापे में देखेगा, नहीं। आजकल तो तंग हो जाती हैं सोल्स, कोई भी किसी की मदद करना पसंद नहीं करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए। शरीर का बाप तो यही सोचता है कि बच्चा बड़ा होगा, धंधे में लग जाएगा, फिर जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये सोच है सबके अंदर में घुसी हुई, उम्मीदें रख कर बैठते हैं और फिर जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो फिर दुखी होते हैं, रोते हैं, कलपते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कर्मों का मिलता है हमको, कोई किसी का मदद नहीं करता, जो हमने दिया है वही हमको मिलेगा, उतना ही मिलेगा। ये उम्मीदें रखना कि बच्चे देखेंगे तो वो नहीं होता है ना। तो इसलिए बाबा अब हम लोग को क्या बोलते हैं, तुम मुझे अपना बच्चा बना लो, मैं तो फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझूंगा। दुनिया वाले थोड़ी समझेंगे तुम्हारी भावनाओं को। हमारे शिव बाबा तो लौकिक बाप की तरह ऐसे नहीं सोचते कि हमारी देखभाल करेंगे। बाबा तो हमेशा ही यंग है, वो तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं है, इसलिए वृद्ध होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, और ना उन्हें किसी से कुछ चाहिए। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं कभी भी, ये तो है ही निष्काम। शिव बाबा तो है ही निष्काम सेवाधारी। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। लौकिक बाप ये समझते हैं, वो तो फिर आजकल के शरीर के बाप तो कीमत भी, हमने आपको इतना पढ़ाया लिखाया है ना, अब आप देखेंगे ऐसे करते हैं ना। तो लौकिक बाप तो समझते हैं कि जब तक जीता हूं ना तब तक बच्चों का फर्ज है कि हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ। बाबा कामना नहीं रखते, और बाबा क्यों चाहेंगे कि उनके कोई देखभाल करे। बाबा निष्काम सेवाधारी है। हम राजाई नहीं करते हैं, बाबा कहते हैं हम राजाई नहीं करते, हम राजाई देते हैं, जो लायक बनता है उसको देते हैं, बाकी हम नहीं लेते हैं और ना हम करते हैं राजाई। मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं ना तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। जो भी सोल्स हैं उनको फल जरूर मिलता है अगर वो कुछ करते हैं तो। बाबा कुछ नहीं लेते रिटर्न में, ना राजाई लेते हैं और ना कुछ और उम्मीद करते हैं कि कोई देखेगा, कोई ऐसा करते ही नहीं है बाबा। ये भी बाबा हमको सिखाते कि कैसा बाप होना चाहिए। जैसे पक्षी होते हैं वैसे हमको बनना है। वो भी तो देखभाल करते हैं, वो भी तो लायक बनाते हैं, फिर थोड़ी बैठे रहते हैं कि हाँ
मैंने इसको घोंसला बनाकर दिया है तो अब ये मेरे को घोंसला बना कर दे जब मैं वृद्ध हो जाऊं, और फिर ये मेरी देखभाल करे। वो करते हैं क्या? नहीं करते हैं बिल्कुल भी। कितने डिटैच हैं वो लोग। सिखाते हैं उड़ना और उड़ो और फिर चलो देखो अब अपने आप को। फिर वो अपनी जितना भी उनका टाइम होता होगा उतना जीते होंगे, छोड़ देते होंगे बॉडी को। तो कितनी सुंदर उनकी पालना है। लेकिन यहाँ पर जो है मनुष्य जो है एक एक चीज की कीमत मांगता है। हमने पढ़ाया, हमने इतना किया, हम इतनी देखभाल करते थे, उसकी कीमत मांगते हैं यहाँ के माँ बाप। बाबा कहते हैं कि हम तो राजाई नहीं करते, है ना, मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल तो उनको जरूर मिलता है। ये तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो। बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ, लेकिन तुम ब्रह्मांड का मालिक तो फिर तुम भी हो ना, तुम भी तो मेरे साथ वहां पर रहते हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते रहते हो। हम राजाई बिल्कुल नहीं लेते हैं और ना हम गवाते हैं, ना लेते हैं और ना गवाते हैं। हमारा ड्रामा में ये पाठ है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, है ना, तो हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर बाबा हमको सुख देते हैं। तो बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते रहते हैं। जो द्वापर युग कलयुग में आने वाली सोल्स है ना, वो सुख नहीं मांगेगी, वो शांति मांगती हैं, वो नहीं पुरुषार्थ करेंगी। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते रहते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है, इसलिए वो शांति ही चाहते हैं। बाबा कहते हैं वो गुरु लोग कहते हैं सुख जो है ना वो तो काग विष्टा के समान है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो शांति ही चाहते हैं। वो ये नॉलेज उठा ही नहीं सकते, वो ये नॉलेज उठा ही नहीं सकते, उनको समझ में ही नहीं आएगी, उनको सुख का पता ही नहीं है, इसलिए वो सुख की चाहना रखते ही नहीं है। जो सुख अतीन्द्रिय सुख है उसकी चाहना नहीं रखते हैं, और उस अतीन्द्रिय सुख से बेहद का सुख 2500 वर्ष की राजधानी का मिलता है, उसकी चाहना भी वो नहीं रखते हैं। इसलिए वो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं और उनको पढ़ाई समझ में भी नहीं आती है। वो तो सिर्फ शांति चाहते हैं। ये सब वो ये नॉलेज उठा ही नहीं सकते, उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला तो एक मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु कोई होता ही नहीं है, वहां रावण ही नहीं है, तो गुरु की जरूरत ही नहीं। वो तो है ही ईश्वरीय राज्य, उसमें सब कुछ मिलता है, कोई अप्राप्त है ही नहीं चीज वहां पर। भगवान वो गिफ्ट देते हैं उन आत्माओं को जो सूर्यवंशी घराने में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में गुरु होता ही नहीं है, वहां रावण ही नहीं है, वो है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसी की बुद्धि में बैठेगी भी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंच मर्तबा पाना है। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण करके क्या करना है, ऊंच मर्तबा पाना है। अभी तुम हो संगम पर, अभी हम सभी आत्माएं कहाँ पर हैं, संगम पर हैं। जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। हम सभी जानते हैं कि नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम हो ही कहाँ पर, संगम युग पर। बाकी सब कलयुग में। हम सभी आत्माएं जो जानते हैं कि नई दुनिया स्थापन हो रही है, बाकी सारी दुनिया जो है वो कलयुग में है। ये तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कहते थे बाबा कहते, घोर अंधियारे में है, इतना घोर कलयुग आ गया है। अभी भी कहते हैं 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगा पता नहीं क्या हो जाएगा उसमें। तो घोर अंधियारे में है ना। माया गाया भी हुआ है कुंभकर्ण की नींद, इसी को बोलते हैं कुंभकर्ण की नींद। अज्ञानता में जीना, ये कुंभकर्ण की नींद है। बाबा कहते हैं कुंभकर्ण की नींद पे सब सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। कौन विजयी बनता है, पांडव विजयी बनते हैं। बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण,
यज्ञ ब्राह्मण ही तो रचते हैं। हम सब कौन है? ब्राह्मण है। और यज्ञ कौन रचता है? ब्राह्मण ही रचते हैं ना। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। ये सबसे बड़ा यज्ञ है और बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ है। वो हद के यज्ञ तो अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं है। वो है सब हद की बातें। हद का, बाबा कहते हैं दुनिया में जितना भी यज्ञ करते हैं ना, सारे हद के यज्ञ है। लेकिन भगवान जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, ये तो बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया जो है स्वाहा हो जाती है। ये बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है। इसमें जैसे जैसे हमको समझ मिलती जाती है, जैसे जैसे हम समझदार बनते जाते हैं, वैसे वैसे बेसमझी का विनाश होता चला जाता है। तो ये बेहद का बाप रचते हैं इस यज्ञ को, जिसमें फिर बेहद की आहुति पड़नी ही है। सारी दुनिया की आहुति पड़नी है। इसके बाद सारे लोग खत्म हो जाते हैं, सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य ही नहीं है। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होता है। तो बेहद का यज्ञ तो बाबा एक ही बार रचते हैं संगम युग में। इनमें ये सारी पुरानी सृष्टि जो है ये स्वाहा हो जाती है। ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये भगवान द्वारा रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसमें हमको समझ मिलती है। फिर समझ से हम सभी आत्माएं अपने आप को जब परिवर्तन करते हैं, तो फिर हमारे परिवर्तन से फिर सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। बाबा कहते हैं ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान भी और योग भी। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर वो तो कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। तुम समझा सकते। बाबा कहते कि योग किसको बोलते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना, उसको योग कहते हैं। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हो बेहद का। आत्मा बात करती है किसके साथ? बाबा के साथ। आप फिर से आए हो। हम तो आपको भूल ही गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर आप मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। जो बच्चे बनते हैं वो फिर बाबा से ऐसी ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं, तब तो सच्चाई जो है वो बुद्धि में बैठी रहेगी। तो अपने साथ अंदर बातें करनी होती हैं। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। हम तो कल्प कल्प रास्ता भूल जाते हैं, है ना। और अभी बाप फिर अभूल हमको बनाते हैं ताकि हम अब गलतियां ना करें। तो बाप हमें फिर से अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही हमको वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं जब तुम लोग के सम्मुख आता हूँ ना, तब मैं आपको समझाता हूँ। तब तक गाते रहते हैं तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को जानते हैं और न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम सब कुछ समझते हो। इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ जो है वो फिक्स हुआ पड़ा है। इतनी छोटी सी बिंदी में अविनाशी पाठ जो है नूंदा हुआ है। तो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, ये भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं? अबलाएं, कुब्साएं, साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। वृद्ध जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा है?
यहाँ है याद की मेहनत। इस स्कूल में याद की मेहनत करनी पड़ती है। ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी तो ज्ञान है ना। याद का पुरुषार्थ करना ये भी तो ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान है, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान है। याद कैसे करते हैं हम? आत्मा है, परमात्मा को याद करना है, हम परम धाम के रहने में, ये सारा क्या है? ज्ञान ही तो है। ज्ञान से ही तो हम याद करेंगे ना। बाबा कहते हैं याद की मेहनत है। ये याद जो है ना, यही तो टाइम लेती है। याद ही टाइम लेती है। और याद का पुरुषार्थ करना ये भी तो ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान है, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान है। नेचुरल सच्चा सच्चा, नेचर क्योर, इसी को तो कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। बाबा कहते हैं याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान है, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान है। नेचुरल सच्चा सच्चा, नेचर क्योर, इसी को कहा जाता है। इससे हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी नेचर खराब हो गई है, उसका इलाज होता है। हम फिर से शुद्ध स्वच्छ वैष्णव बनेंगे। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वो होती है शरीर की क्योर। दुनिया में जो क्योर होता है ना, नेचुरल क्योर जो होता है, वो बॉडी को क्योर करते हैं। यहाँ तो आत्मा को बाबा क्योर करते हैं, आत्मा को प्योर बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वो होती है शरीर की क्योर, ये है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है ना। अब दुनिया में तो नेचुरोपैथी वगैरह जो होता है, ये सारा किसका क्योर बताते? बॉडी का क्योर बताते। उनको थोड़ी पता है कि आत्मा क्या है। तो आत्मा को सिखाते कि तुम नेचुरल खाओ और तुम वो करो, लेकिन वो तो बॉडी कॉन्शियस होकर बॉडी कॉन्शियस वाले बंदे को बताते हैं। भगवान आत्मा को क्योर करते हैं, क्योंकि आत्मा क्योर हो जाएगी तो फिर बॉडी भी क्योर हो जाएगी। फिर बॉडी कैसी मिलेगी हमको? सतयुगी, सतोगुणी बॉडी मिलेगी। आत्मा के अंदर ही बाबा कहते सारी खाद पड़ती है। सारी मिलावट जो आती है ना, वो हम आत्माओं के अंदर ही आती है। हमारे मन और बुद्धि जो सूक्ष्म है ना, यही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर कहते हैं ना। सच्चा सोने से सच्चा जेवर बनता है। तो अभी अगर आत्मा सोना बनेगी, फिर उसको काया भी कंचन मिलेगी। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आए हुए हैं। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस घर जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करना है। हमको शिव बाबा को याद करना है, हमको वर्षे को याद करना है और हमको अपने घर को याद करना है। वो है स्वीट साइलेंस होम। हमारा घर जो है ना, स्वीट साइलेंस होम है। दुख होता है, अशांति होती है, सुख होता है शांति से। बाबा कहते हैं दुख कैसे होता है? जब अशांत हो जाते हैं हम, है ना, और शांति से फिर सुख मिलता है। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। सतयुग में वहाँ लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। वहां पर लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। वहां पर सतयुग में तो सुख भी है, शांति भी है, संपत्ति भी है। वहाँ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए कि हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंच मर्तबा पाएंगे। ये हमको फिक्र हो जानी चाहिए कि जब तक हम सतो प्रधान बनेंगे नहीं, जब तक हम सच्चा सोना बनेंगे नहीं, बेदाग बनेंगे नहीं, तब तक हमको ऊंच मर्तबा मिलेगा नहीं। ये रूहानी भोजन हमको मिलता है। रोज जो बाबा हमको भोजन देते हैं, ज्ञान रूपी भोजन। बाबा कहते हैं
बाबा सम्मुख आए हुए हैं। बच्चों को बाप को ज़रूर याद करना है। हमको अब वापस घर जाना है, इस पार से उस पार जाना है। अब हमको बाप को, वर्षे को, घर को याद करना है ना। तभी तो वर्षा लेंगे और तभी तो घर वापस चलने के लायक बनेंगे। वो हमारा जो घर है वो बड़ा स्वीट साइलेंस होम है। उसके लिए फिर हमको यहाँ पर स्वीट बनना है। जब हम बेदाग बच जाते हैं, देह के भान से बाहर आ जाते हैं, तब हम स्वीट बनते हैं। देह का भान हमको गंदा बनाता रहता है, फिर देह का अभिमान और गंदा बनाता है, फिर उसके बाद विकार आते तो हम और गंदे बनते जाते हैं। अब सारी गंदगी से हमको मुक्त होना है। हमको फिर से अपने सुंदर से स्वीट साइलेंस होम में जाने के लिए स्वीट बनना है। बाबा कहते हैं जब अशांति होती है तो दुख होता है, और जब शांति होती है तो सुख मिलता है। तो सत्युग में सुख भी है, शांति भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ वहाँ पर है। वहाँ लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए कि हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। ये फुरना हमको होना चाहिए, तभी हम ऊंच मर्तबा पाएंगे, तभी हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। ये रूहानी भोजन हमको रोज मिलता है शिव बाबा से, रूहानी भोजन मिलता है। उसको फिर उगारना भी तो चाहिए। ये जो भोजन है, ये जो हमको मुरली मिलती है रूहानी भोजन, इसको उगारना बहुत ज़रूरी है। उगारना मीन्स इस पर विचार सागर मंथन करना, इसको बार बार रिवाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक उगारेंगे नहीं, ये बुद्धि में बैठेगा नहीं, फिर तो एक रीडिंग हो जाएगा बस। तो हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी जाकर हम उच्च मर्तबा पाएंगे। ये रूहानी भोजन हम आत्माओं को मिलता है, उसको फिर उगारना भी चाहिए, उसको बार बार रिवाइज करना, उसका चिंतन करना, उसका मंथन करना, ये हमको बार बार करना पड़ेगा। आज कौन कौन सी मुख्य पॉइंट्स हैं सुनी, उसको दिमाग में चलाओ। ये भी समझाया यात्राएं दो होती हैं, एक होती है रूह की यात्रा, एक होती है जिस्मानी यात्रा। दुनिया में जो करते हैं वो जिस्मानी करते हैं, बाबा हमको रूहानी यात्रा सिखाते हैं। और बाबा कहते हैं ये रूहानी ही काम आएगी, जिस्मानी तो कोई काम नहीं आएगी। जिस्मानी तो करते भी हैं तो कहाँ सुधरते हैं, और ही बिगड़ते भी जाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ पर तीर्थों को पर जाते हैं, उस तीर्थ स्थान को भी खराब करके आ जाते हैं, क्योंकि तरह तरह की भिन्न भिन्न तरह की भावनाएं हमारे अंदर में आ रखी हैं। उससे फिर दुनिया जो है दूषित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कौन कौन सी मेन पॉइंट्स हैं उसको सुनो, है ना, और उसको उगारो, फिर उसको बार बार रिपीट करो। और ये भी समझाया है कि यात्राएं दो होती हैं, एक होती है जिस्मानी यात्रा और एक होती है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा ही आपके काम आएगी, जिस्मानी यात्रा काम नहीं आएगी। अच्छा, बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान वाच है मन मना भव। अब तुम मन को मेरे में लगाओ, सारा तामझाम छोड़ो और मन को मेरे में एकाग्र करो, तो तुम्हारा मन बुद्धि जो है ना, चंचलता जो है उसकी समाप्त होगी, और फिर मन प्रभु में लगा रहेगा तो सीधे रास्ते पर चलेगा। इसीलिए मन आवारा हो जाता है ना, इसीलिए मन को मन मना भव कहा गया है। तो भगवान वाच है मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ, भगवान कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार भी और गुड मॉर्निंग भी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते हैं ये विनाश है ना, जो भी होने वाला है, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। सत्युग की शुरुआत होनी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होना है, फिर से सुख और शांति होनी है सारी दुनिया में। तो ये विनाश जो है ये किसके लिए हो रहा है? शुभ कार्य के लिए ही तो हो रहा है। इसलिए हमको डरना नहीं है। आत्मा नहीं मरती है, आत्मा मरती नहीं है, तो इसलिए डरना नहीं है। बाबा कहते हैं कल्याणकारी बाप सदा ही कल्याण का ही कार्य करते हैं, कल्याणकारी हैं शिव पिता परमात्मा, इसीलिए वो हमेशा कल्याण का ही कार्य करते हैं।
अकल्याण नहीं हो सकता यहाँ पर। तो कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य करते हैं। इस स्मृति में सदा हमको खुशी में रहना है, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। ये विनाश शुभ कार्य के लिए है, इसलिए हमको इसमें डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप हमेशा कल्याण का ही कार्य करते हैं। इस स्मृति से हमको सदा खुशी में रहना है। सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच मर्तबा मुझे पाना है। सदा हमको एक ही फुरना रखना है, एक ही फिक्र रखनी है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है और ऊंच मर्तबा हमको पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसको हमको उगारना जरूर है। सदा एक ही फुरना हमको रखना है कि भाई हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनकर हमको ऊंच मर्तबा पाना है। जो बनेगा वही ऊंच मर्तबा प्राप्त करेगा। जो रूहानी भोजन हमको मिलता है उसको उगारते रहना है बार बार। वरदान है सतगुरु जी का। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, हमारी जवाबदारी है। जैसे ब्रह्मा जी अपने आप को जिम्मेवार समझकर संपन्न और संपूर्ण बने हैं। अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प, यहाँ तक कि भगवान से मिली हुई प्राप्तियां वो भी सेवा में लगा दी उन्होंने। तो स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म हमको यथार्थ विधि से करना है, एक्यूरेट विधि से करना है। और फिर क्या बन जाना है? संपूर्ण सिद्धि स्वरूप। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म हमको यथार्थ विधि से करने हैं ना। तो यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव, संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हमको बनना। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए ही विधान बन रहा है, रूल बन रहा है। इसी को फॉलो करेंगे सब। तो स्वयं को विधान के रचता समझकर, तो स्वयं को क्या समझना है कि हम लॉ बनाने के रचता हैं। तो स्वयं को विधान के रचता समझकर हर कर्म करो। इससे फिर क्या होगा? हमारे अंदर का अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हम आलसी थोड़ी बनेंगे, फिर फिक्र हो जाएगी, है कि नहीं? जागरूक रहेंगे ना, तो अलबेलापन जो है ना वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? संगम पर हम विधान के रचता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि जरूर प्राप्त होगी, सफलता जरूर मिलेगी अगर हम यथार्थ विधि से करते हैं। अपने को जिम्मेवार समझना है, हर कर्म एक्यूरेट विधि से करना है और संपूर्ण सिद्धि, संपूर्ण सफलता प्राप्त करनी है। संपूर्ण सफलता प्राप्त करके संपूर्ण सिद्धि स्वरूप बन जाना है। इस समय हम सभी आत्माएं संगम युग में परमपिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं, तो श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। अब श्रेष्ठ आत्मा का हमको सबूत भी देना है ना? तो कल्प के पहले विधान
इस समय आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचता समझकर हर कर्म करो कि मैं लॉ बनाने वाली आत्मा हूँ। इससे क्या होगा, हम कभी भी अलबेले नहीं बनेंगे, हल्का नहीं लेंगे बात को, है ना। हम अलबेले नहीं बनेंगे तो अलबेलापन जो है ना वो हमारे अंदर से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान की रचता जिम्मेवार आत्मा है। ये जो संगम युग है, जब हमको समझ मिलती है यथार्थ पाठ बजाने की, तो इस समय हम सभी आत्माएं विधान के रचता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करना है, तो यथार्थ विधि से जो किए हुए कर्म है ना, उसकी संपूर्ण सिद्धि जरूर मिलती है। स्वतः ही समाप्त, अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम सभी आत्माएं विधान के रचता हैं, लॉ के रचता हैं। हम सभी आत्माएं जिम्मेवार आत्मा हैं। ये वाला जो निश्चय है, इस निश्चय से हमको हर कर्म करना है, तो यथार्थ विधि से फिर किए हुए कर्मों का संपूर्ण विधि से सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस निश्चय से हर कर्म अगर हम करेंगे, तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की जो संपूर्ण सिद्धि है ना, वो हमको जरूर प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो ये जो माया है ना, माया है, ये पेपर टाइगर बन जाएगी। अगर हमारे साथ शिव पिता परमात्मा है, अगर हम उनको, वो तो हमारे साथ होते हैं, वो कहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग उनसे किनारा करते हैं। लेकिन अगर हम सदैव सर्वशक्तिवान बाप को अपने साथ कंबाइंड रखेंगे, तो माया क्या बन जाएगी, पेपर टाइगर बन जाएगी, कुछ न कर सकेगी। कागज का टाइगर क्या कर लेगा, है ना। ऐसे वो बहुत बड़ी समस्या लगने लग जाती है माया। लेकिन जब भगवान हमारे साथ हो, जब सर्व शक्तियों के सागर जो है वो हमारे साथ हो, तो फिर माया क्या बन जाएगी, डर जाती है ना माया, फिर पेपर टाइगर बन जाती, कुछ नहीं कर पाती है वो। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। इस अव्यक्त मास में हमको बंधन मुक्त रहना है, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ पर ही हमको करना है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी से बंधन मुक्त बनकर रहें। सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। अगर हम चाहते हैं ना कि हम जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था में रहें, तो सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन क्या है, मैं और मेरा बाबा। क्योंकि मेरे का ही तो सारा बंधन है। जो हम दिन भर गीत गाते रहते ना, मेरा ही मेरा हो, बाबा कहते ये मेरे का ही तो सारा बंधन है। मेरा अगर बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म, क्योंकि बाबा ही फिर संसार है। और बाबा कभी बंधनों में बंधवाता नहीं है, बाबा तो उल्टा हमको स्वतंत्र बनाते हैं। भगवान को साथी बना ले तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, देहधारी को साथी बना ले तो हम बंधन में बंध जाते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि मेरे का ही तो बंधन है। जब मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म, जो दैहिक मेरा है वो सारा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। क्या याद रखना है कि हम ब्राह्मण हैं और जीवन मुक्त आत्मा है। तो सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही तो बंधन होता है। तो जब मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो फिर बंधन से क्या हो गए, हम मुक्त हो गए।
तो फिर यही हमको याद रखना है कि हम ब्राह्मण जो है ना, जीवन मुक्त आत्मा है। हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ के लिए धन्यवाद करेंगे। जीवन मुक्त होकर दिखाएंगे, जीवन मुक्त के संस्कार अनुभव करेंगे, बाबा को अपना संसार बना लेंगे, सर्वशक्तिवान बाप को साथ रखेंगे और सारे पेपर पास कर लेंगे। ऐसा बाबा हमको समझ देते हैं। ऊंची समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे और ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्मा का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करते हुए ओम शांति।